अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस के बारे में। कभी-कभी ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाता है और वो सॉफ्टवेयर हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर वो फुलफ़िल नहीं कर पाता है, तो सॉफ्टवेयर का क्राइसिस हो जाता है। हो सकता है कि सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा डिमांड इंक्रीज़िंग डिमांड होने की वजह से सॉफ्टवेयर का क्राइसिस हो जाए, या हो सकता है कि जो सॉफ्टवेयर है उसका कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाए और उतने कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बनाकर ना दे पाए, तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस हो सकता है। या फिर हो सकता है एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में बनाने में इतनी ज़्यादा चैलेंजेस आ जाए कि वो बनना बहुत ही मुश्किल हो जाए, तो सॉफ्टवेयर का कमी मार्केट में आ सकता है। साथ ही साथ सेम वर्कफोर्स मतलब एक ही सॉफ्टवेयर पे बहुत ज़्यादा वर्क दे दिया जाए, तो फिर क्राइसिस होने की चांसेस है। या फिर एक ही मेथड से बहुत सारे सॉफ्टवेयर को बना दिया जाए, या फिर एक ही टूल से बना दिया जाए, तो ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर क्राइसिस हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात को समझते हैं कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस होता क्या है। सॉफ्टवेयर क्राइसिस का कहने का मतलब है कि जो मुश्किलात, जो डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ता है जब एक हम बहुत बड़े से और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, और जब हम उस सॉफ्टवेयर को बना रहे होते हैं तो उसके डेडलाइन को हम फिल कर देते हैं। हर एक सॉफ्टवेयर को बनाने का एक डेडलाइन होता है, एक समय हमें दिया जाता है, और उस हम लोग समय को जब पार कर देते हैं तो हमारे लिए उसका बजट बढ़ जाता है और वो सॉफ्टवेयर फिर हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो सॉफ्टवेयर उतना सही से काम नहीं करता है, और सॉफ्टवेयर कभी कभी पूरी तरह से फेल कर जाता है। ऐसा सिचुएशन जब आ जाए जब सॉफ्टवेयर काम ना करे, जिस सॉफ्टवेयर जिस चीज़ के लिए बनाया जाए वो सॉफ्टवेयर उसके लिए काम सही से करे ही ना, तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ सकता है। एक बहुत ही पॉपुलर टर्म 1960 में हुआ था, जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वो पेस में नहीं था, रैपिड ग्रो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि तभी के समय में कुछ क्राइसिस चल रहा था। जैसे रैपिड ग्रोथ, सॉफ्टवेयर साइज एंड कॉम्प्लेक्स, समय जिस हिसाब से बढ़ रहा था उससे कई गुना अधिक रफ्तार से सॉफ्टवेयर का साइज बढ़ रहा था, और उसको टैकल कर पाना बहुत ही मुश्किल था। तभी के समय में प्रॉपर इंजीनियरिंग मेथड्स यूज़ नहीं होते थे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, इसलिए सॉफ्टवेयर की मार्केट में कमी थी। प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था, प्रॉपर वे और तरीका नहीं था चीज़ों को करने का, इसके वजह से भी जो है सॉफ्टवेयर में दिक्कत था। बहुत ही इनएक्सपीरियंस डेवलपर्स थे, बहुत ही फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट्स हो रहा था, इनएडिक्वेट टेस्टिंग था, उतने से टेस्टिंग नहीं हो रही, तो ये सब कुछ रीजंस थी जो कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस के समय में देखा गया। मेजर प्रॉब्लम देखा गया सबसे पहले को कॉस्ट ओवररन। कॉस्ट ओवररन मतलब प्रोजेक्ट जो है, जो भी उसका एस्टिमेटेड बजट था, एक प्रोजेक्ट जब हमें मिलता है एक कंपनी को तो उसका एक बजट फिक्स्ड होता है, लेकिन कभी कभी सॉफ्टवेयर क्राइसिस जब होता है तो बजट पार हो जाता है। मेंटेनेंस बिकम वेरी हाई, उसको मेंटेन करना, उसको सही से रखना वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सॉफ्टवेयर इज़ नॉट डिलीवर ऑन टाइम, सही से सॉफ्टवेयर टाइम पे डिलीवर नहीं हो जाता है, डिले हो जाता है, तो ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर में क्राइसिस होता है। पुअर क्वालिटी, समटाइम्स सॉफ्टवेयर में बहुत सारे बग्स होते हैं, और उस बग्स को मतलब ठीक करना बहुत ही मुश्किल का काम होता है, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर बनकर तैयार नहीं होता है। मेंटेनेंस और डिफ़िकल्टी की बात करें तो हम लोग को कोड को मैनेज करना, डॉक्यूमेंट करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत सारी यूज़र का डिससेटिस्फैक्शन होता है। जैसे एज ए यूज़र हम किसी सॉफ्टवेयर फार्म कंपनी को बोलते हैं किसी कोई सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, लेकिन हम जो एक्सपेक्टेशन लगा कर रखे हैं वो मीट नहीं कर पाता है। इसकी वजह से भी बहुत सारा फेलियर और रिजेक्शंस देखने को मिलता है। तो होता क्या है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस तब होता है जब सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा डिमांड हो, या सॉफ्टवेयर बहुत ईजिली ग्रो कर जाए और उस हिसाब से इंजीनियरिंग तभी हो ना हो। तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस का कुछ पार्ट है, जैसे कॉस्ट हो गया, टाइम हो गया, पुअर क्वालिटी हो गया, सही से मेंटेनेंस हो गया, या फिर यूज़र का डिससेटिस्फैक्शन। अब बात ये आती है कि हम लोग अब इस तरह के क्राइसिस को मैनेज कैसे करते हैं। तो हम लोग एसडीएलसी मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं। एसडीएलसी मेथड एक्चुअली क्या होता है, सॉफ्टवेयर को बनाने का कुछ स्टेप्स होता है जिसको हम लोग की फॉलो करते हैं। तो अगर हम लोग प्रॉपर एनालाइज करें, प्रॉपर डिज़ाइन करें, प्रॉपर टेस्ट करें, तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस कभी नहीं आएगा और सॉफ्टवेयर में कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस एक्चुअली एक कंडीशन है, हम लोग बोल सकते हैं एक सिचुएशन है, जहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो वो पूरी तरह से फेल कर जाता है टाइम पर डिलीवर करना। एज ए कंपनी अगर हम किसी को सॉफ्टवेयर बनाने दिए हैं और हम चाहते हैं कि एक सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर डेडलाइन पर बनकर तैयार हो जाए, लेकिन वो तैयार नहीं होता है, तो उसी को हम लोग सॉफ्टवेयर क्राइसिस कहेंगे। मतलब जिस सॉफ्टवेयर की मुझे जब आवश्यकता थी वो सॉफ्टवेयर मुझे मिला ही नहीं, विद इन टाइम नहीं मिला, या हो सकता है विद इन बजट नहीं मिला, या हो सकता है हम जैसे क्वालिटी का चाह रख रहे थे, एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, वैसे क्वालिटी मुझे नहीं मिले। तो ये सब सारा कारण सॉफ्टवेयर क्राइसिस का हो सकता है।